नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक रहता है। चातुर्मास 4 महीने का होता है। इस वर्ष चातुर्मास का आरंभ 10 जुलाई से हो रहा है। माना जाता है कि चातुर्मास शुरू होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से बाहर आते हैं, तभी चातुर्मास का समापन होता है। एक बार नारद जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, हे महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मास व्रत के जो प्रसिद्ध नियम है उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन कीजिए। तब देवादिदेव महादेव ने नारद जी को चातुर्मास के महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेने चाहिए। चातुर्मास के दौरान मनुष्य को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, चातुर्मास में कौन सी चीजों का दान करना शुभ होता है, चातुर्मास में कौन सी चीजों का सेवन करना नहीं चाहिए और कौन सी चीजों का सेवन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इन सभी महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन महादेव ने नारद जी को किया है। आइए जान लेते हैं। महादेव कहते हैं, मनुष्य को आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मास के व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और व्रत के नियम पालन का संकल्प लेना चाहिए। इन 4 पवित्र महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। जो भी मनुष्य इन 4 महीनों तक भूमि पर शयन करता है वह संसार के समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। मनुष्य को संपूर्ण भक्ति भाव से कार्तिक पूर्णिमा तक जमीन पर सोना चाहिए। इससे उसके सभी रोग, शोक और पापों का नाश होता है। इन 4 महीनों के दौरान ना ही घर और ना ही मंदिर के निर्माण के कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। इन 4 महीनों में न विवाह किया जाता है, न यज्ञ किया जाता है, न ही किसी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। चातुर्मास में सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है। कलयुग में मनुष्य चातुर्मास के व्रत से जो फल पाता है वह अश्वमेध यज्ञ करने के समान होता है। चातुर्मास के आरंभ में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापन करके दही, दूध, शहद, लावा और घी से नहलाकर चंदन का लेप करे और पुष्पों से श्रृंगार करके उनका पूजन करे। पूजन के पश्चात भगवान की मूर्ति के सामने अथवा प्रतिमा के सामने चातुर्मास के व्रत का संकल्प करे। चातुर्मास में मनुष्य गुड़ का त्याग करता है, अर्थात गुड़ का सेवन नहीं करता है, उसे सुख शांति प्राप्त होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में तेल का त्याग करता है, तेल का सेवन नहीं करता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो चातुर्मास में घी का त्याग करता है, भोजन में घी का प्रयोग नहीं करता है, उसे सुंदर रूप और लावण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में फल का त्याग करने का संकल्प लेता है, उसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में दूध तथा दही का त्याग करता है, उसे मृत्यु के पश्चात गोलोक की प्राप्ति होती है। और जो मौन व्रत धारण करता है उसे संसार में मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त होती है। जो चातुर्मास के दौरान भूमि पर बैठकर भोजन करता है उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और वह भूमि का अधिपति बनता है। जो मनुष्य चातुर्मास में गर्म जल का त्याग करता है और केवल ठंडे जल से स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलेगा। चातुर्मास में जो मनुष्य पलाश के पत्तों पर भोजन करेगा और धातु के पात्र का त्याग करता है, उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है और व्यापार धन संपत्ति अर्जित करता है। जो कमल के पत्तों पर भोजन करता है उसे कभी नरक का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। चौमास में जो व्यक्ति जमीन पर शयन करता है उसे जीवन में कभी रोग नहीं सताते, उसके शरीर से समस्त रोगों का नाश होता है, वह मनुष्य धन से युक्त हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने के बाद मधु अर्थात शहद का सेवन करता है उसे महापाप लगता है, वह अपनी लक्ष्मी को खो देता है। चातुर्मास में अनार, नींबू और नारियल का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। जो भी चौमास में इनका सेवन करता है लक्ष्मी उससे रूठ जाती है, वह दरिद्री बन जाता है। चौमास में जो व्यक्ति धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक किए गए अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है, उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मनुष्य चौमास में पानी में आंवला मिलाकर स्नान करता है
उसे शीघ्र ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे धन की प्राप्ति होती है। चौमास के दौरान जो मनुष्य मौन रहकर भोजन करता है वह स्वर्ग का सुख पाता है। भोजन करते हुए बोलने से अन्न अशुद्ध होता है और व्यक्ति केवल पाप का भोजन करता है। और जो भी मनुष्य चातुर्मास में ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। चातुर्मास की समाप्ति होते ही वह धनवान बन जाता है। तो इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने चातुर्मास में किए जाने वाले संकल्पों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।